हेलो फ्रेंड्स, इंडिया व्यू की नई वीडियो में स्वागत है आप सभी का। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि आप लोग जब भी ट्रेड लेते हो तो आपकी गलती किस तरीके से हो जाती है कि आपको या तो लॉस लेना पड़ता है या आपको प्रॉपर आपका जो भी टारगेट होता है वहाँ तक मार्केट नहीं पहुँच पाता है। तो क्या प्रॉब्लम क्या हो जाती है, तो हम लोग आज उसी पे बात करेंगे और बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो शुरू करते हैं। और उससे पहले, वीडियो शुरू करने से पहले एक इम्पोर्टेंट बात कि जो भी लोग पहली बार विजिट कर रहे हो चैनल पर, तो रिक्वेस्ट है सभी लोगों से कि आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड जो बेल आइकन है उसे भी आप प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है वो सभी आपको मिलते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले फ्रेंड देखिए कि आप लोग जब भी ट्रेड लेते हो तो आप लोगों को लगता है कि हम लोग कभी भी ट्रेड ले सकते हैं मार्केट में। तो ऐसा नहीं होता फ्रेंड, आपको वेट करना होगा एंट्री के लिए। आपको देखना होगा कि हमारे अकॉर्डिंग मार्केट जब एंट्री देगा तब आप वहाँ पे बाई या सेल कर सकते हो। तो जैसे कि आप एक बात जानते हैं कि क्रिकेट मैच चल रहा है, तो ऐसा तो है नहीं कि बैट्समैन कभी भी मारता रहे। जब तक उसके पास बॉल नहीं आएगी तब तक वो कैसे मारेगा। तो जब उसके पास बैट के पास बॉल आएगी तब वो उसको प्रॉपर अपने तरीके से उसको मारेगा, तब वो 4, 6, 1, 2 जो भी रन होंगे तब वो उसको ले पाएगा। तो आपको वेट करना है बॉल आने का। तो जब बॉल आपके पास आती है तब आपको बैट का यूज़ करना है और उसको आपको इस तरीके से मारना है ताकि आपको मैक्सिमम रन बन सके। समझ रहे हैं ना आप बात। तो ये वही चीज़ होगा कि जैसे मान लीजिए हमारे पाले में तो गेंद ही नहीं है, आपको गोल करना है। जब आपके पास गेंद ही नहीं होगी तो आप गोल कैसे करोगे। तो पहले आपको गेंद चाहिए पड़ेगी। गेंद मीन ट्रेड। तो प्रॉपर हमको एंट्री चाहिए तब आप गोल कर सकते हो, ठीक है ना। तो वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप किस तरीके से सारी चीज़ें कर सकते हो। तो फ्रेंड, अभी ये हमारा चार्ट लगा हुआ है 15 मिनट में, तो अभी मैं इसको 5 मिनट पे कर लेता हूँ तो फिर आप लोगों को बताता हूँ। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा चार्ट 5 मिनट पे आ गया है। तो अब मान लीजिए आपने बिना कुछ देखे और समझे आपने यहाँ पे ट्रेड ले लिया, ठीक है। आपने यहाँ पे ट्रेड ले लिया और आपने कॉल बाई किया, ठीक है। बिना कुछ देखे समझे आपने कॉल बाई कर लिया। तो अब क्या करोगे, अब आप क्या देखते, क्या वहाँ पे क्या देखते आप, आपको लगा कि ये जो कैंडल है बड़ी बन गई है तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, आपको लग रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने कॉल बाई कर लिया। तो अब कैसे जानोगे आप ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा। तो अब क्या करना है आपको, देखिए जब भी आप बाई करोगे तो आपको देखना है कि आपने कॉल बाई करी तो आपको ये देखना है कि जो प्रीवियस जो कैंडल बनी हुई है तो वो वहाँ पे हमको रेसिस्टेंट देखना है कि मार्केट किधर से वापस आया है। तो देख रहे होंगे आप, जैसे ही आपने ये ग्रीन कैंडल देखी उसके जस्ट ऊपर मार्केट देख रहे होंगे आप। इसको बड़ा कर देता हूँ मैं तो ताकि आपको और समझ में आए। तो आपकी जो एंट्री थी वो एंट्री थी आपकी यहाँ पे, ठीक है। आपको लगा कि यहाँ से मार्केट यू टर्न ले रहा है, ठीक है। आपको लगा कि यहाँ पे ये बेस बना रहा है और यहाँ से वापस जाएगा अब, तो आप एंट्री लो। तो अब यहाँ पे क्या करना है आपको, देखिए तो जो प्रीवियस जो रेसिस्टेंट है जहाँ से मार्केट गिरा हुआ है, तो देखिए सबसे पहले तो हमारे पास यही एक रेसिस्टेंट बना हुआ है। यहाँ से मार्केट देखिए गिरा हुआ है, तो हमारे पास एक रेसिस्टेंट ही हो गया। तो अगर मार्केट यहाँ से जाएगा तो यहाँ से हो सकता है नीचे आ जाए। अगर ये भी क्रॉस करता है तो हमारे पास ये रेसिस्टेंट देखिए लगा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको रेसिस्टेंट देखना है। अब आपने यहाँ पे एंट्री तो कर ली, तो अब आपको ये चीज़ देखनी है कि कितने पॉइंट का है। अभी मान लीजिए आपने यहाँ पे एंट्री करी तो ये है 37,800 से और ये है 37,900। सिर्फ 100 पॉइंट का आपका ये जोन बना है। तो आप लोग इतने कम जोन के लिए नहीं ट्रेड कर सकते। आपको क्या करना है कि आपको बड़ा चाहिए पड़ेगा जोन, ठीक है। ये जो है ये वाला पूरा एरिया, ये जो एरिया है ये वाला, इस एरिया को बहुत कम है ये एरिया, ये लगभग 100 पॉइंट का मान लेते हैं, ठीक है। तो आप अगर 100 पॉइंट के एरिया में ट्रेड करोगे तो आपको कितने पॉइंट मिलेंगे। ऑप्शन में अगर आप करोगे तो 50 पॉइंट, जब भी ये 100 आपका चला जाए तब, ठीक है। और आपका उसमें भी कंडीशन है कि आपका ATM है कि आउट ऑफ द मनी है या इन द मनी है, इस पर भी कंडीशन लगेगी। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी होगी। तो मैक्सिमम अगर मैं बात करूँ तो 50 के आसपास आपके पॉइंट बन जाएंगे, ठीक है। अब बने, अब है क्या कि देखिए 100 में से आपको 50 पॉइंट आप नहीं ले सकते, क्योंकि पता नहीं ये 100 पॉइंट जाए ही नहीं, 80 पॉइंट से ही बैक हो जाए, 70 पॉइंट से ही बैक हो जाए, क्योंकि कुछ भी हो सकता है।
तो हम लोगों को मैक्सिमम जोन चाहिए। आप जब आपको कम से कम 300 पॉइंट का जोन मिले तब आप ट्रेड करिए। तो 300 पॉइंट के जोन में क्या होगा कि आपको जब भी मार्केट ट्रेड करेगा तो आपको 50, 60, 70, 80 पॉइंट ईजीली आपको मिल जाएंगे, आप वो ले सकते हो। क्योंकि हम लोग पूरे ट्रेंड में सारे जितना भी ट्रेंड है, हम उस ट्रेंड का पूरा पैसा हम लोग घर लेके नहीं जा सकते, हमें मिलेगा ही नहीं। क्योंकि मार्केट इस तरीके से ऊपर नीचे होगा, हम डर के मारे बाहर निकल जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे नहीं कर रहे। तो आपको क्या देखना है कि आपको कम से कम 250 से 300 पॉइंट का जोन चाहिए, तभी आप ट्रेड करिए। ठीक है, तो बताता हूँ मैं आपको। तो अब क्या करना था आपको, आपने यहाँ पे जैसे ट्रेड किया था तो आपने यहाँ देख लिया। अब एक चीज़ देखो, अब आप यहाँ पे कॉल तो ले रहे हो, तो अब कॉल ले रहे हो तो आपका एसएल भी यहीं पास में हो गया। ठीक है, तो अब आप जब कॉल ले रहे हो तो आपका ऊपर की तरफ का ये सपोर्ट हो गया। अब नीचे की तरफ जाने के लिए क्या देखना है आपको, देखिए। चलिए, मान लीजिए किसी ने यहाँ पुट बाई करी होगी, क्योंकि एक ही जगह पे इसी टाइम पे कुछ बाई कर रहे होंगे, कुछ सेल कर रहे होंगे, तभी तो किसी का पैसा बनेगा। तो अब ये कॉल की बात तो हो चुकी, अब मैं बात कर रहा हूँ पुट की। अब पुट वाला क्या करेगा, देखिए। पुट वाले ने यहाँ पे पुट बाई करी, चलिए मान लेते हैं इस रेड कैंडल पे जैसे ये ब्रेक किया, इसने पुट बाई करी, एसएल इसने ऊपर का लगा लिया। तो इसने क्या देखा कि ऊपर से रेसिस्टेंट है, तो एसएल इसने लगा लिया। ठीक है, या कुछ लोग यहाँ बाय नहीं करेंगे, कुछ लोग सोचेंगे कि ये वाला जो एरिया है इसको ब्रेक करेंगे हम, तब यहाँ पे बाई करेंगे। तो उसने यहाँ से पुट बाई कर ली। अब आप एक चीज़ देख रहे हो, यहाँ से जब मार्केट गिरेगा तो ये देख रहे हो आप, ये देखिए इधर पे, ये पूरा इधर पे कहीं भी आपको रेसिस्टेंट यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा। रेसिस्टेंट समझ में आ रहा है आपको, ये मीन्स सपोर्ट समझ में आ रहा है आपको, ये वाला एरिया। तो अब यहाँ पे देख रहे हो आप, ये मैं आपको इससे दिखाता हूँ, ये एरिया देख रहे हो आप। तो ये हमारा क्या है, 37,600 के आसपास का ये एरिया है। तो अगर आप यहाँ पे जैसे ये जोन हमारा ब्रेक होता और 37,000 के आसपास, ये 37,700 ब्रेक किया इसने। ठीक है, 37,700 ब्रेक किया, तो नीचे का हमारा जो लेवल है ये 37,600। ठीक है, यहाँ पे देखिए 100 पॉइंट है, ये भी 100 पॉइंट का ही है। तो यहाँ पे इतने इजीली मार्केट गिर गया। तो अब एक चीज़ ये भी है, देखिए जब मार्केट गिरता है तो मार्केट फॉलिंग की तरफ बहुत तेज़ी से आता है और बाइंग की तरफ ऊपर जाता है तो बहुत धीरे धीरे जाता है। क्योंकि फॉलिंग की तरफ मार्केट गिरता है तो लोगों को डर लगता है, तभी लोग बेच देते हैं कि मार्केट गिर रहा है, पता नहीं कहाँ तक जाएगा, क्या होगा, तो जल्दी से बेचो, जल्दी से बेचो। तो जल्दी फॉल होता है फॉलिंग की तरफ। तो अगर आप न्यू ट्रेडर हो तो फॉलिंग की तरफ ध्यान दीजिए। तो फॉलिंग की तरफ मार्केट बहुत तेज़ी से गिरता है। तो आप लोग जब भी ट्रेड लेने की कोशिश करिए तो आपको फॉलिंग की तरफ के लिए ज़्यादा ध्यान दीजिए, तो आपको इजीली प्रॉफिट जल्दी होगा। ठीक है, बाइंग की तरफ कम लीजिए कम लीजिए। तो सबसे बड़ी चीज़ आपको ये जोन देखना है कि जो जोन बन रहा है ये वाला जोन, ये आपको विशेष ध्यान देना है, ज़्यादा बड़ा से बड़ा होना चाहिए। तो मैंने भी आपको फ्रेंड यहाँ पे कहीं सुबह लिया था ट्रेड। ठीक है, तो मैंने सुबह ट्रेड लिया था, तो मैं इधर इस जोन के आसपास निकल गया था, मैंने आपको बताया हुआ भी था। तो ये सारी चीज़ें मैं देख के करता हूँ। तो मेरा यहाँ पे ट्रेड कहीं बना था यहाँ पे, तो मैंने ये 37,900 के आसपास, 37,900 के आसपास मैंने लिया था। ठीक है, और यहाँ से मेरा जो यहाँ तक आया ये 700 के आसपास मैंने इसको एग्जिट कर दिया। तो लगभग 200 पॉइंट मीन 100 पॉइंट के आसपास मुझे कुछ मिला होगा। 100 पॉइंट भी नहीं मिले थे फ्रेंड, मुझे कुछ कमी मिले थे, आई थिंक शायद 60-70 पॉइंट मिला था मुझे। तो मैंने यहाँ पे, उसके बाद फिर मैंने ट्रेड नहीं किया यहाँ पे कहीं पे भी, क्योंकि सपोर्ट वगैरह यहाँ पे काफ़ी सारा कुछ था। तो आप लोग अगर इस तरीके से ट्रेड करोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो आशा है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो इस चीज़ पे आप ध्यान दीजिएगा, तो आपको काफ़ी सारा डाउट्स आपको जो होंगे तो वो शायद आई थिंक समझ में आ गए होंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर अभी भी कोई दिक्कत होती है आपको तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, बताइएगा, मैं जवाब ज़रूर दूँगा। तो कैसे लगी आपको वीडियो बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।